हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आप ये चैप्टर स्कूल लाइफ में भी पढ़े होंगे। वहाँ पे आपको ये चैप्टर फॉर्मूला बेस बताया गया होगा कि लाभ हानि, CISI, बट्टा और वगैरह सबके कैसे फॉर्मूला यूज करके हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते थे, हल करते थे। उसके बाद जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ने गए होंगे तो वहाँ पे आपको इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक बताए गए होंगे, और ट्रिक के माध्यम से क्या करते थे, हम उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते थे। तो मैथ में बहुत सारा चैप्टर है और इन चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न है, जिन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला और ट्रिक की आवश्यकता होती है। अब इतनी सारी फॉर्मूला है और इतनी सारी ट्रिक है, इन सबको याद रखना मुश्किल है। जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक आप इसे रिवाइज कीजिएगा, तब तक ही आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। क्योंकि ये मैथ है, मैथ ये लव और लड़की नहीं है जो परमानेंट याद रह जाए। जिस दिन आप इसे प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना छोड़ दीजिएगा, उस दिन आपके ये सारे फॉर्मूले और ट्रिक भूल जाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बैठ के रोइएगा। हमको फॉर्मूले याद नहीं रहते, अब मैथ कैसे बनाए। हमको ट्रिक याद नहीं रहते, अब मैथ कैसे बनाए। उस समय आपका मन दुखी हो जाता होगा जब एंड टाइम पे परीक्षा के समय आप फॉर्मूला भूल जाते होंगे और क्वेश्चन को गलती करके आते होंगे, ऑप्शंस गलत टिक लगा के आते होंगे। आपको बहुत सारा पछतानी होता होगा। आप सोचते होंगे काश 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 हमको ये फॉर्मूला याद रहता, हमको ये ट्रिक याद रहता, तो हम ये सही करके आ जाते हैं। तो उस समय आपका मन बहुत खराब होता होगा, बहुत दुखी होता होगा, जिस समय आप इस सारे क्वेश्चन को गलत करके आते होंगे। तो उसके लिए अब आप मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक रामबाण इलाज है, और वो इलाज है तुलना। जिसका तुलना उसी से और जिसे निकालना है उसे क्या करेंगे, गुना। इससे हम मैथ के बहुत सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए कि ये तुलना आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि ना तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ना ही कोई ट्रिक यूज करेंगे, सिर्फ करेंगे तो क्या करेंगे, तुलना। जैसे आम का तुलना आम से, और जिसको निकालना है उसे क्या करेंगे, गुना। CI का तुलना CI से, जिसे निकालना है उसे क्या करेंगे, गुना। SI का तुलना SI से, और जिसे निकालना है उसे क्या करेंगे, गुना। और तुम्हारी वाली की तुलना तुम्हारी वाली से, और जिसे निकालना है उसे क्या करेंगे, गुना। तो तुलना करके हम अब इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे तुलना पे मैथ बनता है। ये बहुत ही इजी है। आप एक बार इसे तुलना सीख जाइएगा, उसके बाद सारे फॉर्मूले और सारे ट्रिक का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो तुलना में आपको कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ जिसका तुलना उसी से और जिसे निकालना है उसे गुना, यही याद रखना है। हर चैप्टर में लगभग बहुत सारे प्रश्न इससे सॉल्व होंगे। तो अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये कुछ अलग तरीके से नए अंदाज में पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुलना ही होगा। आप पढ़ने के बाद बोलेंगे वाह, ऐसा भी मैथ बनता है, इमेजिंग। ऐसा फैक्ट, ऐसा मैथ आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे। काश आप ऐसा पहले पढ़ लेते तो आपको कभी दुखी नहीं होता। तो देखिए अब हम कैसे तुलना के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो बस पढ़ाने का तरीका कुछ थोड़ा हटकर है, ना फार्मूला यूज होगा ना ट्रिक यूज होगा। तो सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। आप इसे पहले जान ले। जैसे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, अनबट्टा मतलब डिस्काउंट। इन सब के बारे में आपको जानना पहले जरूरी है। ये बेसिक चीज़ है, इसके बाद ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, और आपने किसी चीज़ को खरीदा उसे बेचने के लिए, क्योंकि दुकानदार का काम ही है खरीदना और बेचना, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा। अगर आपने कोई चीज़ खरीदा है तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आप किसी भी चीज को खरीदेंगे उसको बोलेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आप उसको खरीदने के बाद उसे बेचिएगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। आप अगर शॉपकीपर है तो उसे बेचिएगा। तो जिसको बेचिएगा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। तो प्रोडक्ट पे
जो भी सामान बेचने वाले हैं शॉपकीपर, उस प्रोडक्ट पे जो भी प्राइस मेंशन रहता है, जो भी प्राइस लिखा हुआ रहता है, जो भी प्राइस उस पे पहले से ही लिखा हुआ रहता है, उस प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। तो जो भी प्राइस उस पे लिखा रहेगा उसको बोलेंगे अंकित मूल्य। अब दुकानदार क्या करेगा, उस पे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ग्राहक को अपनी ओर लुभाने के लिए, उसको मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 100 रुपया, उसको बोल देंगे अंकित मूल्य। अब दुकानदार क्या बोलेगा कि 100 के बजाय हम 80 में ही आपको ये प्रोडक्ट सेल कर देंगे। तो वो उसको 100 का सामान जिसमें प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है अंकित मूल्य लिखा हुआ है 100 रुपया, अगर वो दुकानदार उस सामान को 80 रुपया में ही सेल कर दे रहा है, मतलब उसका सेल प्राइस 80 रुपया ही रख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह दुकानदार 20 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 रुपया छूट दे रहा है। तो जो भी दुकानदार अंकित मूल्य पे छूट देता है उसको बोलते हैं बट्टा, डिस्काउंट। तो उसके बाद खरीदने वाले कोस्ट को कोस्ट प्राइस कहा जाता है, क्रय मूल्य, और बेचने वाले प्राइस को सेल प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मार के चलिएगा। कॉस्ट प्राइस मान लीजिएगा कि 100 रुपया है, ठीक। मान लीजिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानिएगा। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, अगर वो 10 रुपया का लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, गेन कमाना चाहता है, तो उसे बोलेगा कितना पे सेल करेगा। तो उसको सेल करना पड़ेगा 110 रुपया में, तभी तो उसको 10 रुपया का प्रॉफिट और लॉस होगा। और दूसरी बात देखिए, अगर हम तो सीपी को हमेशा 100 ही मानेंगे, दूसरी केस पे सीपी को मान लिए 100, अगर वो उसमें लॉस होता है, 10 रुपया का लॉस होता है, तो आप बोल सकते हैं कि उसको वो 90 रुपया में बेचेगा, तभी तो उसको 10 रुपया का हानि होगा। तो जो भी या तो कस्टमर को या तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो दोनों किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है कि कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया का लॉस हुआ। अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे कि एक दुकानदार को सीपी तो हमेशा 100 मानिएगा, बोलेगा कि 5% का प्रॉफिट हुआ, ओके, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना होगा, सॉरी कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हमेशा आप इस पे ऐड कर दीजिएगा। 100 रुपया का सामान है, 5% का फायदा हुआ, 5% का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको जो वो सेलिंग प्राइस करेगा वो 105 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा 100 और 5 को ऐड कर दीजिएगा तो वो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेकेंड, सीपी को हमेशा 100 ही रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए उसे 10% की लॉस होती है, 10% की लॉस होती है, तो उसकी जो होती है इसमें ये माइनस कर दीजिएगा। 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया का लॉस हो गया, तो आप बोल सकते हो उसको 90 रुपया में बेचता होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिपेंड किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो जब भी प्रतिशत में अगर प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रतिशत में लॉस दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, सबसे पहले जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसको 100 मान लेंगे, और बाकी अपने जो सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या करेंगे, अगर लॉस हो रही है तो जितना प्रतिशत लॉस हो रहा है 100 में से उसको माइनस करके लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है उसको उस पर ऐड करके लिखेंगे। जैसे देखिए सीपी हमेशा 100 है, 10% की लॉस हुआ तो सीपी कितना हो गया 90, 20% का लॉस होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 80, और अगर बोल रहा है 15% का गेन हो जाए तो 115 हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाए, फायदा हो जाए, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पे परसेंटेज दिखेगा, अगर आपको क्वेश्चन पे परसेंटेज दिखेगा तो इसको हमेशा 100 मान लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। उसके बाद बोलेगा क्वेश्चन में कि 5% की वृद्धि हो गई, मतलब इंक्रीज हो गया, तो हमेशा सोचिएगा अगर 5% की इंक्रीज हो जाएगी तो अब कितनी वो राशि बन जाएगी, तो 105 बन जाएगी। अगर वृद्धि बोलेगा तो उस पे ऐड कर दीजिएगा, और अगर कमी बोलेगा
तो उस पर माइनस कर दीजिएगा। जैसे बोलेगा कि 5% की कमी हो गई, ठीक है, कमी होगी, डिक्रीज हो गई, तो उसको कितना पे हो जाएगा, अब वो 95 हो जाएगा। तो प्रतिशत में जब भी क्वेश्चन रहे, अगर वृद्धि बोलेगा तो जितना वृद्धि बोलेगा उसको जोड़ दीजिएगा, और जितना कमी बोलेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, और हमेशा परसेंटेज को 100 लेके चलिएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, प्रतिशत हमेशा 100 पे रहेगा। बोलेगा कि 10% की वृद्धि होगी, तो अब राशि कितनी होगी, 110 होगी। 100 लेके चलिएगा। अगर 20% की वृद्धि होगी तो अब राशि कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और अगर कमी होती है, हमेशा परसेंटेज 100 पे रहेगा। अगर कमी होगी 5% की तो 95 हो जाएगी। 10% की कमी होगी तो 90 हो जाएगी। 15% की कमी होगी तो 85 हो जाएगी। और अगर 20% की कमी होगी तो 80 हो जाएगी। 30% की कमी होगी तो वो 70 हो जाएगी। नेक्स्ट जो तुम्हारा बेसिक है वो है अंकित मूल्य। आप परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस पे 100 मान के चलते हैं, उसी तरह अंकित मूल्य को भी आप 100 मान के चलिएगा, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही टैक्स लगता है और बट्टा दिया जाता है। सपोज डेट आप मान के चलिए कि अंकित मूल्य कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट है 100। अगर दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितना पे सेल करेगा, 90 पे सेल करेगा। तो जस्ट इसमें भी उसी तरह करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। और हमेशा इसको अंकित मूल्य को, हमेशा इसको मार्क प्राइस को हमेशा 100 लेके चलिएगा। अब उसमें बोलेगा कि 10% का टैक्स लग गया, तो टैक्स जो लगता है वो हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे ही लगता है, और डिस्काउंट भी जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे ही लगता है। अगर 10% का डिस्काउंट 10% का टैक्स लगा दिया गया है, तो अब जो है शॉपकीपर उसको कितना 110 पे सेल करेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर टैक्स लगता है तो 100 में जितना भी परसेंट टैक्स लगा उसको ऐड करके लिखिएगा, तो वो विक्रय मूल्य सेल प्राइस हो जाएगा। और 10% में अगर वो डिस्काउंट देता है, जितना भी डिस्काउंट देगा तो उसको आप माइनस करके लिखिएगा। जैसे अंकित मूल्य है 100, उसमें 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 पे सेल करेगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तो वो 80 पे सेल करेगा। 100 रुपया का सामान, 100 रुपया उसमें प्रोडक्ट में मेंशन है, 100 रुपया रेट है, और दुकानदार उसको डिस्काउंट देता है 20 रुपया, तो 20%, तब वो 80 में इसको सेल करेगा। वही अगर दुकानदार क्या करेगा, 100 का सामान है और उस पर जीएसटी मतलब टैक्स पहले से लगा दिया है 20%, तब उसको बेचने के लिए 120 रुपया में बेचना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो टैक्स लगता है, उसे हमेशा अंकित मूल्य उस तरह के क्वेश्चन को अंकित मूल्य मान लेंगे 100। तो अगर प्रतिशत पे रहेगा तो उस पे हमेशा 100 मान लेंगे। वृद्धि जितना भी होगा उसको ऐड कर देंगे, और कमी जितना भी होगा उसको माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस में जितना भी रहेगा, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानिएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, और लॉस होगा तो उसमें माइनस कर देंगे। और उसी तरह अंकित मूल्य मार्क प्राइस, इसको भी हमेशा 100 मान के चलिएगा। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो जितना भी डिस्काउंट दे रहा है उसको माइनस करके लिख देंगे, और जितना भी टैक्स लग रहा है उसको प्लस करके लिख देंगे। तो ये सारे 3 चीज है, बेसिक चीज है, आप इसे क्लियर रखिएगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस टॉपिक्स में सिर्फ तुलना ही तुलना होगा, ना फॉर्मूला यूज करेंगे ना ट्रिक यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुलना। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है तथा बट्टा 30% दिया हुआ है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। टीवी का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 4500, और बट्टा दिया हुआ है 30%। देखिए प्रतिशत दिया हुआ ना, और हम बोले हैं कि जब भी प्रतिशत रहेगा तो उसको हमेशा टोटल को कितना मानिएगा, 100। तो देखिए यहाँ पे बट्टा दिया है 30% और अंकित मूल्य है 4500, तो हमको टीवी का क्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य लिखा है 4500, तो देखिए हम बोले थे अंकित जो मूल्य है जो उसको हमेशा 100 मान के चलिएगा। तो अंकित मूल्य अगर 100 है, अंकित मूल्य 100 है, और बट्टा दिया हुआ है 30%, बट्टा कितना दिया, डिस्काउंट दिया है 30%, तब बोलिएगा कि उसको जो सेल करेगा वो कितना पे सेल करेगा। सेल प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 70, क्योंकि देखिए 100 का सामान है, प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 100 रुपया, उसको 100 हम मान लेते हैं
कि देखिए जब भी परसेंटेज पे रहेगा, जब भी अगर अंकित मूल्य हो गया, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हमेशा सबसे पहले अंकित मूल्य मान लीजिएगा अपने से मान लीजिएगा 100, कि हम मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें 100 रुपया मेंशन है, 100 लिखा हुआ है, और दुकानदार 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको सेल प्राइस कितना कर देगा, 70 रुपया में। अब देखिए ये यहाँ से मेरा रेशियो निकल गया, 100 है अंकित मूल्य, 30% का डिस्काउंट दिया, तो 70 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो 100 में 30 को माइनस कर दिए तो सेल प्राइस निकल गया, ये मेरा रेशियो निकला है। अब देखिए क्वेश्चन पे एक फिक्स अमाउंट, निश्चित राशि दिया गया है, जो कि है 4500 रुपया। तो देखिए ये मेरा जो 4500 रुपया है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जो निश्चित राशि है, फिक्स प्राइस है, ये बोल रहा है 4500 रुपया अंकित मूल्य है। तो आप देखिए हम बोले थे अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 100, तो अंकित मूल्य का नीचे अंकित मूल्य से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। तो बोलिए अब हम कितना से गुना करेंगे, 100 से नहीं, 30 से नहीं, अगर हम डिस्काउंट से 30 से गुना कर देंगे तो नहीं, हमको गुना करना होगा 70 से। तो देखिए 20 कट गया, 7 बचे 35, हाथ में रहा 3, 7 4 28, 28 और 3 31, इतना रुपया को उसको क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए बोले ना तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ना तो कोई ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम जो निकालें सेलिंग प्राइस, ना तो फॉर्मूला यूज किए, ना तो ट्रिक यूज किए, सिर्फ तुलना कर दिए। हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन के अनुसार रेशियो निकालें। 100 रुपया अंकित मूल्य मान लिए, क्वेश्चन बोला था 30% का डिस्काउंट दिया था, हमने डिस्काउंट कर दिया। जब 100 का सामान है, 30% का छूट दे देगा, तो 70 रुपये बेचेगा, ये मेरा रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में था कि 4500 रुपया उसमें अंकित मूल्य था, उसको कॉस्ट प्राइस था 4500 रुपया। तो देखिए अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, मार्क्स प्राइस का तुलना मार्क्स प्राइस से, और जिसको निकालना है उसको गुना। तो हम क्या करते, 70 से गुना कर दिए, 2 काट दिए, कैलकुलेट कर दिया, बस हो। एक पंखे का अंकित मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया, विक्रय मूल्य कितना होगा। सेम इस क्वेश्चन में भी हम तुलना ही करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सबको तुलना से बनाएंगे, और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, मैथ का बहुत सारा चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रेन, परसेंटेज, सब सेंटेंस में सिर्फ मेरा तुलना ही चलेगा। इसीलिए ये मैथ बहुत इजी हो जाता है, ना फॉर्मूला का झंझट, ना ट्रिक का झंझट, सिर्फ और सिर्फ तुलना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य है 450 रुपया तथा बट्टा 10% दिया हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए बट्टा दिया है कि नहीं, 10%। जब भी बट्टा दिया रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ये जो मेरा अंकित मूल्य है, ये जो मेरा मार्क्स प्राइस है, इसको हम हमेशा 100 मान लेंगे। ठीक है, MP मार्क प्राइस कितना मान लेंगे, 100। अब देखिए 100 रुपया प्रोडक्ट पे मेंशन है, लिखा हुआ है, और वहां पे 10% का छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दिया, बट्टा कितना दिया, बोलिए 10%। तो उसको वो सेल कितना पे करेगा, विक्रय मूल्य कितना पे करेगा। 100 रुपया का सामान है, 10% का छूट दिया है, तो जाहिर सी बात है 90 रुपया में सेल कर देगा। मतलब 10 रुपया छूट देने के बाद 90 रुपया में सेल कर देगा, 90%। तो यहाँ से मेरा रेशियो निकल गया, अंकित मूल्य का रेशियो 100, डिस्काउंट 10, तो SP कितना, 90। अब देखिए क्वेश्चन पे एक निश्चित राशि अमाउंट दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है 450। ओके, अब देखो हम फिर से वही करेंगे, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, मार्क्स प्राइस का तुलना मार्क्स प्राइस से, और जिसको भी निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना। हमको SP निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो उसको 90 से क्या कर देंगे, गुना। अब देखिए 10 कट गया, 10 कट गया। अब 45 से 9 को गुना कर देंगे, 5 9 45 से 5 हाथ में रहा 4, 9 4 36, 36 40, ओ ये इतना रुपया मेरा हो गया विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए कि किस तरह हमसे ना तो फॉर्मूला यूज किए और ना ही ट्रिक यूज किए, और किस तरह तुलना करके बस हम आंसर ले आते हैं। तो इसमें याद रखेगा, जिसका तुलना उसी से और जिसे निकालना उसे क्या करेंगे, गुना। तुलना का मतलब होता है एक तरह का भागा बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और ये कोई टफ नहीं है। फ्रैक्शन को ही हम बोल सकते हैं तुलना, जिसका तुलना जिससे कर रहे हैं। भागा जिस तरह देते हैं ना, बटे में लिखते हैं, इसको बोलते हैं तुलना। अब बटे में लिख दे वही हो गया तुलना, और फ्रैक्शन में लिख दे वही हो गया तुलना, और जिसको भी निकालना है उसको कर देंगे गुना। तो तुलना करने के लिए आपको सबसे पहले खुद से, स्वयं से क्वेश्चन के अनुसार रेशियो निकालेंगे। उसके बाद रेशियो निकालने के बाद जो भी पूछेगा उसको क्या कर देंगे, गुना। तो जिसका तुलना उसी से और जिसे निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है और बट्टा दिया 5%, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य निकालना है ना। अंकित मूल्य जब भी रहे, मार्क्स प्राइस जब भी रहे, उसको क्या मान लीजिएगा, 100। अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, 100। अब देखो उसमें बट्टा है, वो जो तुमको डिस्काउंट दे रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखिए 100 रुपया का सामान है, 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस मेरे अनुसार कितना हो जाएगा, 95, क्योंकि 5% छोड़ दे रहा है। 100 का सामान 5 रुपया डिस्काउंट दिया तो 95 भी बेचेगा कि नहीं, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक फिक्स राशि अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना दिया, 380 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और जिसको निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। तो विक्रय मूल्य मेरा है कितना दिया हुआ, देखिए ये तो मार्क्स प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, विक्रय मूल्य दिया 95। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। तो यहाँ पे मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। फिर से देखिए क्वेश्चन बोल रहा था 5% डिस्काउंट दिया है, तो हमको अंकित मूल्य निकालना है। हम 100 अंकित मूल्य को 100 मान लेंगे। 5% डिस्काउंट देने के बाद 95 में सेल करेगा, ये मेरा रेशियो निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये फिक्स अमाउंट दिया है क्वेश्चन पे, जो राशि दिया हुआ है, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, मार्क्स प्राइस का तुलना अमार्क्स प्राइस से, और जिसको निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। 100 से उसको गुना कर देंगे। अब देखिए काटते हैं, ये हो गया 5 से काट रहे, 19 पचे 95, और ये 20 बार में, और ये 19 दूनी 38, और ये 0, तो हो गया 20 और 20 यानी कि 400 रुपया। तो 400 रुपया इसका निकल गया अंकित ही। एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 360 रुपया तथा बट्टा 10%, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य फिर से आ गया, तो अंकित मूल्य को हम कितना मान लेंगे, अंकित मूल्य को मान लेंगे हम 100। अब बट्टा उस पर जो दिया जा रहा है वो है 10%। अब देखिए 10% का छूट दे दिया, कस्टमर को 10% का छूट दे दिया। 100 का सामान 10% का छूट दिया, तो उसको बेचेगा कितना पे, बोलिए तो। विक्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा जाके 90। 100 का सामान 10% का छूट दिया, तो मेरा निकल गया 90 रुपया विक्रय मूल्य। ये मेरा रेशियो निकला। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है। घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए अब फिर से देखिए, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य 360 रुपया, और मेरे अनुसार विक्रय मूल्य निकला है 90 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। तो अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना कर दिए। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 9 4 36, ये मेरा निकल गया 400 रुपया। तो देखिए इस भी क्वेश्चन में जो हम निकाले हैं विक्रय मूल्य, ना फॉर्मूला यूज किए ना ट्रिक यूज किए, सिर्फ तुलना ही तुलना। और आगे भी इस तरह तुलना ही तुलना चलेगा, ना तो फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ तुलना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 108 रुपया में खरीदा। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जीएसटी मतलब टैक्स वाला लग गया, और टैक्स हमेशा क्या बोले थे, अंकित मूल्य पे लगता है, मार्क्स प्राइस पे लगता है टैक्स, अंकित मूल्य। हम इसमें क्या करेंगे, पहले का जो प्राइस था, मतलब प्रोडक्ट का जो पहले का जो मूल्य था, पहले का मूल्य मतलब कि प्रोडक्ट में जितना भी सामान का दाम लिखा हुआ था, जो मेंशन लिखा हुआ था, उसको मान लेंगे 100। एमीन हो गया ये मार्क्स प्राइस। अब उसमें बोल रहा है कि 4% का जीएसटी लग गया, मतलब टैक्स लग गया, ठीक है, टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया 4%। तो आप बोलिए उसको कितना में बेचेगा, तो सेल प्राइस हो जाएगा मेरा 104 रुपया। देखिए यहाँ से मेरा रेशियो निकल गया। पहले सामान का दाम हम 100 रुपया मान लेते हैं, 4 रुपया जीएसटी लग गया 4% का, उसके बाद कितना हो गया 104 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 4% जीएसटी सहित 108 रुपया में खरीदा। देखिए जीएसटी के बाद उसका अमाउंट कितना हो गया 208 रुपया। जीएसटी के बाद ना 108 रुपया हुआ है, तो जीएसटी के बाद का तुलना जीएसटी के बाद से मतलब 104 से, और जिसको निकालना है उसको क्या कर देना है, तो बोल रहा है पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले कितना था 100, तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ से मेरा ये कट गया, 104 दूनी 208, यानी कि 200 मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा
इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपया की राशि की भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इसका मूल्य क्या था? सेम क्वेश्चन उसी तरह, जीएसटी लगने से पहले हम उस प्रोडक्ट का जो भी मूल्य था, अंकित मूल्य उसको मान लेंगे, कि 100 रुपया था। जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले उस प्रोडक्ट का मेंशन मतलब अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस कितना था? 100 रुपया। अब उसमें बोल रहा है कि 6% जीएसटी लग गया। चलिए 6% हम जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी मतलब टैक्स लगा देते हैं। तो टैक्स लगने के 6% टैक्स लग गया। अब उस प्राइस का जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना हो जाएगा? 100 रुपया का सामान पहले था, 6% का डिस्काउंट, 6% जीएसटी लग गया, तो 100 मेरा 6 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए जो फिक्स राशि दिया है वो जीएसटी सहित मतलब जीएसटी ऐड होने के बाद, जीएसटी लगने के बाद उसका जो प्राइस है वो 212 रुपया हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, जीएसटी लगने के बाद ना, तो बाद वाला का तुलना बाद से, ये जीएसटी लगने के बाद वाला है, तो बाद वाला का तुलना बाद से, और जो भी निकालने बोलेगा उसको क्या कर देंगे? गुना। तो ये जो अमाउंट दिया है 212 रुपया, ये जीएसटी के बाद वाला है, और मेरा जीएसटी के बाद में रेशियो कितना है? 106। तो जीएसटी के बाद वाला का तुलना जीएसटी के बाद से, और जिसको भी निकालना है उसको क्या करेंगे? गुना। तो पूछा है कि अंकित मूल्य कितना है, तो क्या कर देंगे? 100 से गुना। तो देखिए ये पूरा कट गया 2 बार में, और 2 को 100 से गुना कर देंगे तो 200 रुपया आंसर।